उनको अलॉट कर दी। तो ये बहुत बड़ा विषय है। पूरे बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में इस चीज को लेके काफी लोग परेशान हुए और जब उन्होंने आह्वान किया, जब उन्होंने आदेश दिया, जनता का आदेश था, तो उनके साथ में शामिल हुए और निश्चित रूप से इस पूरे मूवमेंट को, ये मेरा गांव है, मेरा क्षेत्र है, मेरा परिवार है, ये मेरे लोग हैं और इनके साथ जब कोई ना कोई कुठाराघात होता है तो हम खड़े रहेंगे, मजबूती से खड़े रहेंगे। बाड़मेर और इस देशान के लोग मेरे अपने लोग हैं। जब कभी भी ये बुलाएंगे इनके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। राजनीति अपनी जगह है, राजनीति करने की जगह खूब सारी वहां करेंगे, पर ये हमारे क्षेत्र का मुद्दा है, परिवार का मुद्दा। आप एक पेड़ माँ के नाम लगा रहे हैं, दूसरी तरफ 100 पेड़ अडानी के नाम पे काट रहे हैं। आप एक तरफ गाय को बचाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ओरण और गोचर को खत्म। मेरे साथ है शिव के निर्दलीय डायनामिक विधायक रविंद्र सिंह भाटी, जैसलमेर में हैं अभी। आज बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं ओरण गोचर को बचाने के लिए, जो इन्होंने भूमिका अदा कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो ग्रामीणों की जो भूमि है जहाँ पे गाय जाती है, ओरण है, वृक्ष नहीं करते, आज दिन तक सरकार जो है विकास के नाम पर उनको अलॉटमेंट कर रही है। और ऐसी कई भूमि है जो ओरण में है लेकिन दर्ज नहीं है, रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, लेकिन वहाँ वाकईदा आईनाजी के ओरण है। ऐसे कई देगराय ओरण, ऐसे कई ओरण है। हालांकि कई नाम जो है ओरणों पे जो भूमि की दर्ज हुई है, लेकिन अभी भी ऐसे कई दर्जनों ओरण हैं जिनको राजस्व रिकॉर्ड में ओरण का दर्जा नहीं मिला है। उसकी बदौलत बड़ी तादाद में जो है सरकार जो है वहाँ पे सोलर पावर प्लांट लग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है वृक्ष कट रहे हैं, खिजड़ी वृक्ष लुप्त हो रही है। तो रविंद्र सिंह भाटी जो है वो एक बहुत बड़ा एक जनता की आवाज बनकर यहाँ पे एक मसीहा कह सकते हैं, जनता के लिए जो काम कर रहे हैं वो सचमुच बेमिसाल और एक अद्भुत काम कर रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे जैसलमेर में किस तरह जो ये मसाल उठाकर और ये जो लोगों की भूमि बचानी है, गांव की जो ओन गोचर की लैंड जो है उसको संरक्षित रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, और उसको वाकईदा नाम दर्ज हो उसका ओन के नाम से, क्या कर रहे हैं, क्या भूमिका दर्ज अदा कर रहे हैं। कल भी उन्होंने एक बहुत बड़ा एजिटेशन में हिस्सा लिया था और लोगों को मतलब एक आह्वान किया था कि ये भूमि जो बचनी चाहिए। हम इनसे जानेंगे किस तरह की जो भैया का जो ओरण का जो एक बहुत बड़ा मुद्दा भी उठ रहा है, ताज़ा मुद्दा है। वहाँ पे एक अदानी पावर जो है कंपनी वहाँ पे सोलर पावर प्रोजेक्ट लगा रही है। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या जो है भूमि बचनी चाहिए, किस तरह जो आप अपनी ये नई भूमिका में जो है लोगों को एकजुट कर रहे हैं और लोगों को संदेश दें। निश्चित रूप से मीना, ये जमीन है जो बचनी चाहिए और ये जो ओरण है ये हमारी ओरण है। कहा जाता है कि इस ओरण में से कोई सूखी लकड़ी तक अपने घर नहीं ले जाता। आज उस ओरण को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। आज अगर ओरण खत्म हो गई तो हमारी ये पशु कहाँ जाएंगे, ये वन्य संपदा जो पूरे तरीके से खत्म हो गई, तो कहीं ना कहीं ये जन भावनाओं को आहत करने वाला विषय है, आस्था को आहत करने वाला विषय है, हमारी इस प्रकृति को आहत करने वाला विषय है। तो इसके लिए हमने कल प्रदर्शन भी किया था। अडानी पावर को अगर काम करना है तो जगह खूब सारी बढ़िया आप करो, पर ओरण और गोचर में कम से कम आप ना घुसे। इस मूवमेंट को लेकर हमने कल जब विरोध दर्ज करवाया, साथ ही साथ मैंने जिला प्रशासन से भी बात की, संभाग स्तर पे और राज्य स्तर पे भी तमाम आला अधिकारियों को इस संदर्भ में बात की और उन्होंने कहा कि आप ओरण और गोचर को जो दर्ज नहीं है, अब अगर कोई कहता है कि साहब ये दर्ज नहीं है, तो दर्ज करना सरकार का काम है। गांव के लोग तो दर्ज नहीं करेंगे। सरकार को और सिस्टम को अलॉटमेंट से पहले चेक करना चाहिए कि वाकई फिजिकल वहाँ पे स्थिति क्या है। वहाँ पे प्रैक्टिकली कोई जाके देखता नहीं है। बंद एसी के कमरों में बैठे हुए लोग जब कहीं ना कहीं अलॉट कर देते हैं तो ओरण और गोचर अलॉट हो जाती है। उसके बाद में वो कहते हैं कि साहब ये राजस्व में दर्ज नहीं है, हमने कंपनीज को अलॉट कर दी, उनको अलॉट कर दी। तो ये बहुत बड़ा विषय है। पूरे बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में इस चीज को लेके काफी लोग परेशान हुए और जब उन्होंने आह्वान किया, जब उन्होंने आदेश दिया, जनता का आदेश था, तो उनके साथ में शामिल हुए और निश्चित रूप से इस पूरे मूवमेंट को हम पार लगाएंगे। और जहां कहीं पे भी ओरण और गोचर पे अतिक्रमण हो रहे हैं, जहां नष्ट किया जा रहा है, तो उनके खिलाफ मजबूती से आवाज भी उठाएंगे, जन जागरण का काम भी करेंगे। सबसे बड़ी बात है ये जो आंदोलन है, आज दिन तक कभी और बीजेपी कांग्रेस किसी ने कोई मतलब न तो वो आगे आया, ना किसी ने में इंटरेस्ट जताया। जबकि ये बहुत बड़ा पब्लिक का मुद्दा है। यहाँ की इकोलॉजी सिस्टम को कलप्स किया जा रहा है, जो डेटेड प्रजातियां थी उसको लुप्त किया जा रहा है। तो क्या कहा जाए कि राजनीति पूरी तरह मतलब एक हाशिए पे जा रही है जैसलमेर के जो जीवंत मुद्दा है। देखो साहब, राजनीति या राजनीतिक लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, मुझे उससे कोई ज्यादा वो नहीं है। ये मेरा गांव है, मेरा क्षेत्र है, मेरा परिवार है, ये मेरे लोग हैं और इनके साथ जब कोई ना कोई कुठाराघात होता है तो हम खड़े रहेंगे, मजबूती से खड़े रहेंगे। बाड़मेर
और इस जैसान के लोग मेरे अपने लोग हैं। जब कभी भी ये बुलाएंगे इनके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। राजनीति अपनी जगह है, राजनीति करने की जगह खूब सारी है, वहाँ करेंगे, पर ये हमारे क्षेत्र का मुद्दा है, परिवार का मामला है। अगर ये क्षेत्र ही खत्म हो गया तो हम जाएंगे कहाँ? देखो सब माना जिताने वाले ए लोग हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टीज मानो कह रहे आशीर्वाद में को नहीं बढ़िया। तो जाहिर सी बात है कि जब जनता का आशीर्वाद रहेगा, जनता के साथ में मजबूती से करेंगे। राजस्थान राइजिंग की भी चल रहा है, लोग कहते हैं कि साहब विकास हो रहा है, एकदम कई कंपनियां आ रही है, दर्जनों कंपनियां जो यहाँ पे पाइपलाइन में उनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और सरकार जो है विकास करना चाह रही है। लेकिन ये सब जो आंदोलन हो रहे हैं, आपको लगता नहीं इससे भी कोई कहीं नेगेटिव इफेक्ट जाएगा? देखिए मेरा तो यही निवेदन है कि आप विकास करें, पर विकास की आड़ में प्रकृति के साथ में इस लेवल पे ये तमाम जो आप कुठाराघात कर रहे हैं ये ना करें। आप एक पेड़ माँ के नाम लगा रहे हैं, दूसरी तरफ 100 पेड़ अडानी के नाम पे काट रहे हैं। आप एक तरफ गाय को बचाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ओरण और गोचर को खत्म कर रहे हैं। देखिए साहब, पूरे राजस्थान भर में अगर गोवंश कहीं है तो बाड़मेर और जैसलमेर में है, इस सीमांत क्षेत्र में। और यहाँ पे बचने का कारण भी ये है कि लोग पशुधन पे निर्भर है, और पशुधन भी अच्छी संख्या में है। आप जहाँ शहर में एक एक गाय को बचाते घूम रहे हैं, वहाँ दूसरी तरफ हजारों गाय भूख से और प्यास से, ओरण गोचर के खत्म होने से मर रही है। इन चीजों पे हमें ध्यान देना होगा, ये गंभीर मामला है। देखिए मैं कल एक स्टोरी पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि इंदौर के अंदर साहब 1 लाख हम पेड़ लगा रहे हैं, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे 10-10 लाख 20-20 लाख पेड़ आपने काट दिए। जिम्मेदार कौन है? आप कह रहे हैं कि साहब हम डेवलपमेंट करें, आप कर रहे हैं ना डेवलपमेंट, पर जितनी भी आप इस प्रकृति को या इस एनवायरनमेंट को जो नुकसान कर रहे हैं, उसके बदले में उसकी भरपाई के लिए डबल काम भी तो करें। आज यहाँ पे 50 प्लांट लगे हैं, आप बता दो एक जगह भी वापस कोई रिप्लांटेशन हुआ हो? नहीं हुआ। तब यहाँ पे रहना किसको? हमें रहना है ना, आपको रहना है, मुझे रहना है, हमारे गांव के लोगों को रहना है, शहर के वासियों को रहना है। ये तमाम मल्टीनेशनल कंपनी जितनी भी है, ये यहाँ पे प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद में अगले प्रोजेक्ट के पास चले जाएंगे, पर हमारे उन लोगों की क्या स्थिति होगी? सब जाहिर सी बात है कि खूब सारे लोग हैं जो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है। वो बेचारे लोग जब कभी कोई बात करने आगे आते हैं या विरोध दर्ज कराने आगे आते हैं, तो पुलिस और तमाम प्रशासन उनको इस तरीके से ट्रीट करता है जैसे उन्होंने देशद्रोही का काम किया। आप उनको जबरदस्ती बंद कर देते हो। आम आदमी आज जाए कहाँ? जब कहीं मैं पार्लियामेंट चुनाव के समय इस पूरे क्षेत्र में घूमा, हर गांव में गया, ढाणी में गया, सभी ने ये कहा कि साहब हमारी आज ओरण और गोचर थी, उसके अंदर मल्टीनेशनल कंपनीज घुस चुकी है। हमारी जो जमीनें थी जो हमारे पास उस समय, क्योंकि जाहिर सी बात है कि साहब यहाँ पे दौरों में लोग बैठे थे, उन्होंने सोचा साहब हमारी जमीन यहाँ से कौन ले जाएगा? ये ओरण गोचर है जहाँ से हम एक लकड़ी तक नहीं ले आ रहे, यहाँ पे कौन घुसेगा? उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज आएगी, इस तरीके से इस क्षेत्र को ग्रहण लगेगा। और वो लोग बेचारे जब अपनी बात, अपने पशुधन की बात, अपने क्षेत्र की बात करने के लिए आगे आते हैं, तो उनके साथ दुराचार होता है। जो इज्जतदार आदमी हुए ना साहब, उन जब बुकी जाले क्या है कि साहब थानो मीन गाता था, वो कहते दड़ो था लारे कि जिम्मी लेने लियो करो मार दिन छो। अब इस तरीके से हमारे इस क्षेत्र को और इस क्षेत्र के लोगों को और इस क्षेत्र की भावनाओं को आहत नहीं होने दें। उसके लिए चाहे अगर सिर कटाना पड़ा तो करेंगे साहब। यहाँ पे पहले भी कई सूर हुए हैं, कोई भूमिया हुए, कई जुजार हुए जिन्होंने इस ओरण गोचर के लिए जान दी है साहब। ये कोई छोटी चीज नहीं है, ये जमीन हमारी है। अगर आज हम हमारी जमीन के लिए नहीं बोले तो 25-30 साल बाद हम हमारे आने वाली पीढ़ी को जवाब क्या देंगे? वो पूछेंगे हमसे कि जब ये चीजें चल रही थी उसमें आप क्या कर रहे हैं। और मैं तमाम जितने भी हमारे पॉलिटिकल साथी हैं, जिनसे वैचारिक रूप से हो सकता है कि कई लोगों के साथ मतभेद होते रहते हैं, पर सभी को जो इस क्षेत्र में है, इस क्षेत्र के लोगों के बीच में जाते हैं, वोट मांगते हैं, उन तमाम लोगों को मैं कहता हूँ, बाड़मेर, जैसलमेर और पूरे मारवाड़ के लोगों को, कि आप सब अपन सब एकजुट होके इन तमाम लोगों से लड़ें। अब जरूरत है इस क्षेत्र को, हम सभी की जरूरत है, इन तमाम लोगों को, इस जनता को जरूरत है। एक तरफ जो है राज्य सरकार या केंद्र सरकार गाय को गौ माता का, राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा देने की बात हो रही है, दूसरी तरफ हम लोग ये गोचर भूमि खत्म कर रहे हैं सारी, गाय जाएगी क्या? तो ये क्या लगा, ये राजनीति को मतलब एक श्रेय लेने की बातें हो रही है या कुछ मतलब वाकई कुछ काम हो रहा है गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा देने की? मैं यही कहूँगा कि आप अपने हाथ से करें, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ से गाय को गौ माता का दर्जा दे और तमाम चीजें गाय के हित में आप करें। क्रेडिट आप लें, हमें नहीं चाहिए। हम तो यही चाहते हैं कि साहब हमारे इन जैसान के, इस सीमांत के,
इस बाड़मेर जैसलमेर और इस मारवाड़ के लोगों का जो ये पशुधन है, ये गोवंश है, ये बचना चाहिए। सब गाय, आप गाय की बात करते हैं, सब हम सब हमारे सबके परिवार का हिस्सा है। मुझे याद है लंपी के उस दौर में, मैं जब गांव-गांव ढाणी-ढाणी जा रहा था, लंपी के दौर में जब गाय मर रही थी, तब उन पशुपालकों की, उन लोगों की जब आंखों में जब पानी देखा, उनकी जो स्थिति देखी, तो वाकई लगा कि साहब ये पशु नहीं है, ये जानवर नहीं है, ये तो इनके परिवार के अभिन्न अंग हैं, है ना सब। छोटे तक को टोकरी हुए लेर गाय तक सब हम पे पूजा करा था। आज ये स्थितियां पैदा हो रही है, और अगर आज हम नहीं बोले तो वाकई आने वाला जो समय है वो बहुत ज्यादा गंभीर रहेगा, और उसके जिम्मेदार जो है तमाम पॉलिटिकल लोग और विशेषकर यहाँ की जनता रहेगी, जो आज उठ के बोल रही है। यदि सरकार ने नहीं मानी आपकी बात, रविंद्र भाटी का अगला कदम क्या रहेगा? यदि इस तरफ जो है अलॉटमेंट चलते रहे, ऐसे ही मतलब पेड़ कटते रहे, आंदोलन भले होते रहे, लेकिन आंदोलन को दबा दिया जाएगा। देखो साहब, आंदोलन को दबा दिया जाएगा, ये बड़ी गलत फहमी होती है, न अभाव में न प्रभाव में, है ना। हम तो जनता के भाव के साथ रहते हैं। जाहिर सी बात है कि दबन वाला बीजा उसे जो थोड़ो घना में न था 19-20 में था रहे प्रभाव मिना या उगे माता उसे, या कोई रिवर्स वाला सिस्टम ही कोई। जब जनता का आदेश रहता है, जनता के साथ मजबूती से रहता है, और मजबूती से आखिरी दम तक लड़ेंगे। राजनीति करनी करेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे, कौन सा सब चीजें खत्म ही हो रही है। पर साहब कम से कम एक सुकून तो रहेगा कि साहब हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे लोगों के लिए लड़े। मानचा माता खूब लोग पड़े पड़े मरे रहा, कोई गुण पूछे, लड़ता लड़ता मरा। क्षेत्र अपनो है, जगह अपनी है, लोग अपना है, तो कौन वैसा। और किसी को अगर ये गलत फहमी है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, आके लड़े। हम तो हक की बात कर रहे हैं, हम तो अधिकारों की बात कर रहे हैं, हम तो मुद्दों की बात कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि साहब आप अभी अगर 10 मेगावाट लगा रहे हैं तो आप 100 मेगावाट लगाएं, पर कम से कम इस क्षेत्र की जो भौगोलिक स्थितियां हैं, जो इकोसिस्टम है, उसको तो आप डैमेज ना करें, उसको मेंटेन रखते हुए आप काम करें ना। कौन मना कर रहा है? काम कहाँ नहीं हो रहे, इंडस्ट्रीज कहाँ नहीं लग रही है। मुझे लगता है कि भारत से ज्यादा भारत से बाहर इंडस्ट्रीज लग रही है, पर वहां पे एनवायरमेंट को और ह्यूमन को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। यहाँ पे क्या स्थिति है? आज की डेट में किसी भी ढाणी के पास में आप विंड और सोलर की, विंड की तो नहीं कह सकता, सोलर की बाउंड्री लग जाती है। आप सोचो कि भविष्य में जब वो आबादी बढ़ेगी तो वो कहाँ जाएगा? कोई राजकीय उपक्रम जब लगना हो, कोई हॉस्पिटल बनना हो, कोई वाटर बॉक्स है, कोई जीएसएस है, कुछ भी बनना हो, तो वो कहाँ लगेंगे? आपने उसको घेर दिया। आप एक तरफ कह रहे हैं कि साहब गांव की ओर लोगों को ले आओ, शहर को गांव की ओर मोड़ो, देश के जो विकास का रास्ता है वो गांव से होकर निकलता है, और दूसरी तरफ हमारे गांव के लोग पलायन पलायन की ओर हो रहे हैं, सब बाहर निकल रहे हैं। सब एक दौर था जिस समय हमारे यहाँ पे अकाल पड़ा करते, पानी नहीं था पीने का, लोग बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन कर रहे। अब थोड़ा बहुत जब सही समय आया तो ये तमाम चीजें शुरू हो, ये उससे भी बुरी है। जब अकाल था तब ओरण गोचर थी, तो गाय वगैरह पशु वगैरह जो था वो चर के आ जाता था, जैसे तैसे करके काम चला लेते थे। पर आज की स्थितियां ये है कि सब धीरे धीरे पशुधन भी खत्म हो जाएगा, और ये तमाम लोग भी खत्म हो जाएंगे, और हमारा ये पूरा जो सिस्टम है, यहाँ की जो इकोलॉजी है, ये इकोसिस्टम है, ये भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। अब बात करें राजनीति की, राजस्थान की राजनीति की, किस तरह बदला सरकार, किस तरह का आपकी नज़र में किस तरह काम कर रही है? लोग तो कई चर्चाएं कर रहे हैं कि मंत्रिमंडल में कभी चेंज होगा, या उसके सहयोगी ढंग से नहीं कर रहे हैं, या कई प्रकार की बातें हो रही है। चुनाव भी हो रहे हैं, उपचुनाव भी हो रहे हैं, 7 विधानसभा सीटों। किस तरह से आप देखते हैं? सब जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और प्रदेश की जनता है वो बहुत समझदार है, वो पूरा असेसमेंट करके अपना वोट करेगी। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से तमाम जो भी मेरे साथी हैं, जो मुझे सुन पा रहे हैं, उन सभी से निवेदन करूंगा कि आने वाले इस 13 तारीख के चुनाव में आप ज्यादा से ज्यादा वोट जरूर करना। लोकतंत्र में वोट आपकी ताकत है। कई सारे लोग होते हैं वो सोचते हैं कि साहब बाई इलेक्शन में क्या होना है, हम वोट क्यों ही करें, हमारे एक वोट से क्या फर्क पड़ना है। तो मैं उन सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा वोट करें। साथ ही साथ जनता ने तय कर लिया है, वो 13 तारीख को वोट की चोट के साथ में इन तमाम चीजों का, इन तमाम सवालों का जवाब भी जनता देगी। जनता, सरकार अपना काम कर रही है, और उसका जो परिणाम है वो इस बाई इलेक्शन में देखने को मिलेगा। एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो भी चुनाव हो रहे हैं,
राजनीति का बहुत निचला स्तर देखने को मिल रहा है। कोई कह रहा है गोविंद डोटासरा से ऊपर डांस कर रहे हैं, या तो आइटम सॉन्ग है। कोई कह रहा है प्रत्याशी भिक्षा देवे में भिक्षा मांग रहे हैं। ऐसे इस तरह से कोई कह रहे हैं कि साहब ये लेडीज हारनी चाहिए, घर का काम संभालेगी। इस प्रकार के ऐसे कई आरोप प्रत्यारोप, निचले स्तर की राजनीति जो है वो बहुत निचले स्तर की देखी जा रही है। जो जिस प्रकार पार्टियों के नेता आपस में एक दूसरे पे हल्के स्तर की बातें। देखिए राजनीति में और विशेषकर चुनावों में मस्ती मजाक चलता है, व्यंग्य चलते हैं। हाँ, ये जरूर है कि राजस्थान की राजनीति की तासीर एक अलग रही है। मर्यादा हमेशा रहनी चाहिए, सम्मान हमेशा रहना चाहिए, पर साथ ही साथ व्यंग्य और मजाक मस्ती भी चलती रहनी चाहिए। बाकी जो जैसा बयानबाजी कर रहे हैं वो उनकी सोच है, मैं उनकी उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, वो स्वतंत्र है, उन्होंने अपनी बात रखी। डोटासरा पे कह रहे साहब आइटम डांस करते, आइटम सॉन्ग है। डोटासरा जी का अपना एक तरीका है, वो अपना अपनी राजनीति कर रहे हैं, अपना अपना तरीका होता है साहब। कुछ लोग कैसे करते हैं, कुछ लोग कैसे करते हैं, तो ठीक है। अंतिम बात करना चाहूंगा, कश्मीर में जो विधानसभा में अभी जो बड़ा भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है 370 धारा को हटाने या जो भी उसको लेकर ये कंट्रोवर्सी हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? जो इस प्रकार की ऐसी बातें हो रही है, किस नजरिए से आप देखते हैं? देखिए, कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है और इस विषय में मैं केंद्र की सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूँ कि उन्होंने 370 जैसी धारा हटाई और भविष्य में वो क्या करें ना, अपने मारवाड़ बड़े टोपी पटके कहीं नहीं होना है, तो कश्मीर आना तो बड़े कूका करण दियो। भारत रो अंग है कश्मीर और जीवन भर जाएगी। और एक लास्ट बात, अब रविंद्र सिंह भाटी अपना किस पार्टी में भविष्य देखते हैं? कई ऑफर आते होंगे या किस तरह कोई पार्टी यदि आपको कहेगी बीजेपी, या आपकी विचारधारा या आपका एक सॉफ्ट कॉर्नर या किस तरह झुकाव, किस तरह पे रविंद्र सिंह भाटी नेक्स्ट किस तरफ जाने की सोच रहे हैं? देखो सही से बताऊं, ये निर्दलीय का जो ठप्पा है ये कम से कम हटे, ताकि झुकाव है वो झुकाव जनता की ओर, जनता के आदेश की पालना के साथ मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। आगे भी जो जनता आदेश करेगी उसका पालन करूंगा। जेद जनता के है, जेद लोगों रो रहे विचारधारा, जनता की विचारधारा, जनता के साथ में, जनता जैसा कहे। पार्टी की जैसे पार्टी का ठप्पा लगना चाहिए। आप बीजेपी के हैं, एक ही पार्टी रो है, इंडिपेंडेंट साहब। छात्र संघ रो अध्यक्ष इंडिपेंडेंट बने, एमएलए इंडिपेंडेंट बने, एमपी रो चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ियो, जनता रे दम रे माथे लड़िया। आगे भी जनता जो आदेश रहे उंगली चल। लोगों को ऐसा लगता है कि इंडिपेंडेंट होकर काम होते नहीं। लोग लागे है ना, जो आकल जो मैं कर सके वो पार्टी वाला कर सके, चू करो कौन करे बिलम बढ़ जावे कि साहब नहीं 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 अडाणी नाम कट लियो, अडाणी क्या धनी है कि अडाणी। तो यह है, जाहिर सी बात है कि जो आज मैं खुले रूप में भी ना कर सका, तमाम वो पॉलिटिकल लोग भी कौन कर सके। आने वाले टाइम रे मीना प्रदेश संगा मोटी पंचायत में सब हम मजबूती में आवाज रखा और तमाम मल्टीनेशनल कंपनी जगह आज घमंड है और घमंड चकना चूर करा और प्रदेश सरकार समो और पूरे प्रदेश और देश रे समा ना यार जो घोटाला हुआ ना उजागर कर। अब बात करें, खत्म कर दूंगा। राजा भैया जैसलमेर आए थे, आपकी बड़ी शानदार मुलाकात रही थी। वो मुलाकात काफी चर्चित रही थी, लोगों को बड़ा सरप्राइज हुआ कि भी आज दो बड़े दिग्गज, एक राजस्थान का मारवाड़ का धोरो का दिग्गज और एक उत्तर प्रदेश का एक दिग्गज, क्या कहना चाहेंगे? ये मुलाकात को किस तरह आपका आपस में किस तरह ट्यूनिंग है? या में जैसलमेर में बाड़मेर में पधारो हमारे देश री हमेशा और अतिथि देवो भवरी हमेशा बात रही है और जाहिर सी बात है वो जैसलमेर पधारे तो वहाँ स्वागत करे। और आने वाले समय में भी यदि कदे भी कोई भी मेहमान अगर पधारे तो मैं तो वो कह जाए पलक पावड़ा बिछा बैठा हूँ और कोड कर स्वागत कर। क्या मुलाकात, आज क्या सब्जेक्ट है आपकी बात? जाहिर सी बात है कि सब वो बड़ी चीज जो चिंता करी वो पाक विस्थापित आना लेर करी कि साहब आज तारीख में मीना आप रही क्षेत्र में खूब सारा लोग है जिका संबंध पाकिस्तान रे मीना है और तमाम भाई जो आज भी केतन के आधो परिवार हुआ है, आधो परिवार यह है आज परेशान हो रहे हैं। उमारी बात ना प्रदेश संगा मोटी पंचायत मीना रखनी चाहिए और उमारी जो चिंता भी थी वो वाकई जायज थी और पूरी पालन करते हुए आने वाले समय मीना भी प्रदेश संगा मोटी पंचायत में विधानसभा मीना उमारी बात पाक विस्थापित बात कर। ये थे जिंदा दिल विधायक और डायनामिक में एक वर्ड और फिर ऐड करना चाहूंगा, रविंद्र सिंह भाटी। सचमुच झुंझारू, हर तरह से पब्लिक के लिए काम करने में हर समय हर दम राउंड ऑफ क्लॉक हाजिर हैं। आज जैसलमेर में जब उनसे बातें की तो कई बेबाकी रूप से उन्होंने अपनी बातें रखी है। सबसे बड़ी राजा भैया की जो चर्चित मुलाकात की आपस में हुई है, उन्होंने बताया वाकई पाकिस्तान विस्थापितों की जो स्थिति बहुत खराब है। राजा भैया ने भी इसके संबंध में कई चर्चाएं की, कई बात अपने कही। तो ये आने वाले जो विधानसभा जो सत्र होगा उसमें ये उठाएंगे। पूर्ण गोचर की बात थी, उसके लिए जो अभी आंदोलन में ये लोग हिस्सा ले रहे हैं रविंद्र सिंह जी,
वाकई उन्होंने पब्लिक की जो आवाज़ बन के जो यहाँ की उरण और गोचर भूमि को बचाने की जो भूमिका अदा की है, उसके बारे में उन्होंने बताया कि किस तरह आने वाले दिनों में यदि सरकार नहीं मानेगी तो वो किस तरह आंदोलन करेंगे। और जहाँ तक असेंबली इलेक्शन की बात की, उन्होंने सभी के लिए बोला कि जो इलेक्शन होंगे बढ़िया ही होंगे, सभी अपना अपना जोर लगा रहे हैं। तो आने वाले दिनों में राजस्थान की जो सरकार है उसका भविष्य भी ये इलेक्शन तय करेंगे, ये इनका कहना है। विमल भाटिया, जैसलमेर, राजस्थान तक के लिए।